हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एमीन वाले टॉपिक में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एमीन। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एमीन। इसमें हम आज सबसे फर्स्ट टॉपिक जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो उसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ब्रोमिनेशन। हम ब्रोमिनेशन में हम देखेंगे कि जब हम एनिलीन की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं विथ पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट तो वहाँ पे हमको कौन से प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होते हैं। जैसे हमने फिनॉल वाले टॉपिक में डिस्कस किए थे, जब हम फिनॉल की रिएक्शन जब हम फिनॉल का ब्रोमिनेशन करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट तो वहाँ पे हमको पॉलीसब्स्ट्रेट प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होते थे, यानी उसके आर्थ और पैरा पोजीशन पे सभी तीनों जगह हमको वहाँ पे उस ब्रोमिनेशन ऑब्टेन्ड होता था। और जैसे हम उसका नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन करते थे तो वहाँ पे हमको आर्थो और पैरा प्रोडक्ट दोनों अलग अलग ऑब्टेन्ड होते थे। और उसके बाद यहाँ से तो हमको पॉलीसेप्टेट प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमको एनिलीन का मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए तो वहाँ पे हम कौन सी रिएक्शन करेंगे। तो उन सभी को हम यहाँ पे आज के लेक्चर में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग लेक्चर के एंड तक बने रहें, क्योंकि अब हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम भी डेट भी आ गई है। तो बोर्ड वाले स्टूडेंट भी इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखें, और साथ ही नीट वाले जे और जो भी मेरे साथी उत्तराखंड लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं वो सभी भी इन क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि यहाँ से भी हमारे लास्ट ईयर जो हमारा लेक्चर का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, जो लेक्चर का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, उसमें भी हमारे यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ था। तो आप सभी लोग इसको ध्यानपूर्वक देखें। तो आइए डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एमीन। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एमीन, यानी जब हम एनिलीन की रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल के साथ करेंगे तो वहाँ पे हमको कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा है एनिलीन। आप इस स्ट्रक्चर पे गौर कीजिए, ये हमारा है एनिलीन। तो जो एनिलीन में देखो जो NH2 ग्रुप होता है, जो एनिलीन में NH2 ग्रुप होता है, तो NH2 ग्रुप में नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं हमारे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को बेंजीन रिंग में डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को बेंजीन रिंग में डोनेट कर देते हैं ड्यू टू रेजोनेंस। अगर इलेक्ट्रॉनों को बेंजीन रिंग में डोनेट करेंगे तो ये कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, ये इफेक्ट करेंगे हमारा प्लसम इफेक्ट। यानी जो NH2 ग्रुप होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल एक्टिवेटिंग इफेक्ट होता है। तो उससे क्या होता है, जो हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है वो, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो हमारे आर्थो पोजीशन में पाया जाएगा, फिर पैरा पोजीशन में पाया जाएगा, फिर से आर्थो पोजीशन में पाया जाएगा। यानी जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा वो सभी आर्थो और पैरा पोजीशन पे ऑक्यूपाइड हो जाएगा, आर्थो और पैरा पोजीशन पे ऑक्यूपाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो NH2 ग्रुप होगा क्या हमारा एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, यानी स्ट्रॉन्ग प्लसम इफेक्ट उसका होता है। तो यहाँ पे हमको पॉलीसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होते हैं, यहाँ पे हमको पॉलीसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होते हैं। तो जो NH2 ग्रुप के उससे, तो यहाँ पे जो हमारा बेंजीन रिंग है उसके आर्थो और पैरा पोजीशन पे, ये हो गया हमारा आर्थो पोजीशन, ये फिर से आर्थो पोजीशन, और ये हो गया हमारा पैरा पोजीशन। तो उससे क्या होता है, जो हमारे आर्थो और पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई हो जाती है, यानी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो जो हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो आर्थो पोजीशन पे भी अटैक करेगा और साथ ही साथ वो पैरा पोजीशन में भी अटैक करता है। तो यहाँ पे हमको पॉलीसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होते हैं, यानी ये भी हमारा आर्थो पोजीशन में जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो यहाँ पे भी पाया जाएगा और यहाँ पे भी पाया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे भी पाया जाता है। तो यहाँ पे हमको पॉलीसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होते हैं, यहाँ पे हमको पॉलीसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होते हैं। तो आइए अब डिस्कस करते हैं ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन। तो यहाँ पे लिखा भी हमने, देखो जब हम एनिलीन की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं विथ पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल हो गया और NH2 हो गया और C2H5OH हो गया, यानी जिसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, उनको बोलते हैं पोलर सॉल्वेंट। ठीक। और साथ ही साथ जैसे हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं, जिनका डायपोल मोमेंट जीरो होता है, जैसे CH2। तो यहाँ पे देखो CH2 क्या हमारा एक लीनियर स्ट्रक्चर है, यानी ये सल्फर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और ये भी अब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, यानी दोनों
एक दूसरे के अपोजिट में लग रहे हैं तो इनका डायपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो इन कंपाउंड को बोलते हैं हम नॉन पोलर सॉल्वेंट। जब हम एनिलीन की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं, जैसे पोलर सॉल्वेंट और साथ ही साथ नॉन पोलर सॉल्वेंट के उसमें तो रूम टेम्परेचर पे, तो वहाँ पे हमको एक वाइट पीपीटी का प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है जो हमारा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। तो वहाँ पे हमको एक वाइट पीपीटी का प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। क्योंकि जो यहाँ पे देखो जो NH2 ग्रुप होता है, जो NH2 ग्रुप होता है वो स्ट्रॉन्ग प्लसम इफेक्ट शो करता है, वो स्ट्रॉन्ग प्लसम इफेक्ट शो करता है। तो वहाँ पे हमको पॉलीसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं। तो यहाँ पे देखा भी हमने पॉलीसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, क्योंकि जो NH2 ग्रुप होगा ऐसा हमारा स्ट्रॉन्ग पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो वो क्या करता है, जो भी हमारे इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होंगे वो आर्थ और पैरा पोजिशन पर ऑक्यूपाइड करते हैं। तो आइए यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन वाली। तो यहाँ पे रिएक्शन होती है हमारे, देखो ये हो गया हमारा एनिलीन। जब हम एनिलीन का ब्रोमिनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कार्बन डाइसल्फाइड, और ब्रोमिनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट जैसे H2O। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने बताया कि जो हमारा NH2 ग्रुप होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग प्लसम इफेक्ट शो करता है, स्ट्रॉन्ग प्लसम इफेक्ट शो करता है। तो इससे क्या होता है, जो हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा हमारा ब्रोमीन, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो सभी पोजीशन पे पाया जाता है किसके कारण, ड्यू टू प्लसम इफेक्ट, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग प्लसम इफेक्ट ऑफ एनिलीन। तो जो हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा ब्रोमीन वो आर्थो पोजीशन पे पाया जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे हमको एक पॉलीसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा बेंजीन NH2, ये हो गया हमारा ब्रोमीन, और यहाँ पे भी हो गया हमारा आर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन और फिर से पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन। तो ये हो गया हमको, ये प्रोडक्ट हमको ऑब्टेंड हो गया 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो यहाँ पे हमको कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेंड हुआ, यहाँ पे हमको प्रोडक्ट ऑब्टेंड हुआ 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो ये सेम रिएक्शन हमने फिनॉल वाले टॉपिक में भी डिस्कस की थी। देखो जब हम फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो वहाँ पे जो हमारा OH ग्रुप होता है वो प्लस NH2 के अपेक्षा थोड़ा कम प्लसम इफेक्ट शो करता है। तो वहाँ पे हमको दो प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते थे, आर्थो और साथ ही साथ पैरा प्रोडक्ट वहाँ पे हमको ऑब्टेंड होते थे। और जब हम फिनॉल की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते थे विथ पोलर सॉल्वेंट जैसे H2, तो वहाँ पे हमको ट्राइब्रोमोफिनॉल यानी ट्राइब्रोमोफिनॉल प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता था। बट यहाँ पे जो NH2 ग्रुप है वो कैसा हमारा स्ट्रॉन्ग है। तो उससे क्या होगा, जो हमारा चाहे हम ब्रोमीन की रिएक्शन पोलर सॉल्वेंट के साथ कराए या नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ कराए, तो वहाँ पे हमको एक ही प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ये तो हो गया हमारा पॉलीसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अब कभी कभी कंडीशन ये आ जाता है कि हमको वहाँ पे क्वेश्चन में हमको वहाँ पे मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट पूछ देता है, वहाँ पे हमको मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट पूछ देता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए यहाँ पे देखो जो हमारा NH2 ग्रुप है, यानी जो एनिलीन है उसका करते हैं हम एसाइटिलेशन। उसका क्या करते हैं हम एसाइटिलेशन, उसका करते हैं हम एसिटाइलेशन। उसका क्या करते हैं हम एसिटाइलेशन। जो हमारा NH2 ग्रुप है तो उसका क्या करते हैं हम एसिटाइलेशन। तो एसिटाइलेशन करेंगे तो इससे क्या होगा, देखो जैसे हम एनिलीन की रिएक्शन एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ करते हैं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ से हमारा एक तो H ग्रुप रिमूव होगा और साथ ही साथ यहाँ से हमारा ये वाला ग्रुप रिमूव होगा, यानी CH3CO ग्रुप, यानी यहाँ से हमारा माइनस एसिटिक एसिड क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। एसिटिक एसिड यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे हमको प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा बेंजीन, और यहाँ पे हो गया हमारा NH C डबल बॉन्ड O CH3, यानी यहाँ पे हमको एक एमाइड वाला प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है। अगर यहाँ पे हमको एमाइड वाला प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसका एसिटाइलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो जो हमारा एनिलीन के पास जो नाइट्रोजन है, जो अमाइड के पास नाइट्रोजन है NC डबल बॉन्ड O, जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या हो गया हमारा बीजी हो जाएंगे, यानी वो कभी इलेक्ट्रॉन अपने बेंजीन को डोनेट करेंगे और कभी यहाँ पे ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो उससे क्या होगा, जो हमारा नाइट्रोजन ग्रुप है यहाँ पे
बेंजीन के साथ, उसका प्लसम इफेक्ट क्या होगा, थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, उसका प्लसम इफेक्ट थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा। तो वहाँ से हमको दो ही प्रोडक्ट ऑप्टेंड हो गए, या तो हमको वहाँ पे हमको आर्थो प्रोडक्ट ऑप्टेंड होगा या वहाँ पे हमको पैरा प्रोडक्ट ऑप्टेंड होगा। वहाँ पे हमको पॉलीसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑप्टेंड नहीं होता है। तो जैसे यहाँ पे हमको आर्थो और पैरा प्रोडक्ट ऑप्टेंड हो गए, फिर हम करते हैं उसका हाइड्रोलिसिस। फिर क्या करते हैं हम उसका हाइड्रोलिसिस। जैसे हम उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वहाँ पे हमको फाइनली एनिलीन का मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑप्टेंड हो जाते हैं। तो ये था हमारा एसिटाइलेशन। तो यहाँ पे भी लिखा, भी हमने देखो नोट किया है, इफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज रिक्वायर्ड। अगर हमको मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन रिक्वायर है तब हम उसका एसिटाइलेशन करते हैं। तब हम उसका क्या करते हैं, एसिटाइलेशन करते हैं। किसके प्रेजेंस में, किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो जैसे हम उसका एसिटाइलेशन करते हैं तो हम फिर से क्या करते हैं, उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। हम उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे जो हमारा सब्स्टिट्यूटेड एमाइड है। तो सब्स्टिट्यूटेड एमाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड एमाइड कन्वर्ट हो जाएगा हमारा सीधे सब्स्टिट्यूटेड एमीन में। तो आइए अब इसके रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। सपोज ये हमारा एनिलीन, ठीक। तो यहाँ पे हम एनिलीन का करेंगे सबसे पहले एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन यानी CH3 C+O CO CH3। तो CO CH3 यानी यहाँ से हमारा एनिलीन से हमारा हाइड्रोजन ग्रुप जाएगा और यहाँ से हमारा CH3 CO ग्रुप रिमूव होगा, यानी एसिटिक हाइड्राइड यहाँ से हमारा एसिटिक एसिड यहाँ से रिमूव हो जाएगा, CH3 COH ग्रुप रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको कौन सा प्रोडक्ट ऑप्टेंड होगा, यहाँ पे हमको प्रोडक्ट ऑप्टेंड होगा बेंजीन NH CO CH3। तो ये हो गया हम कहूँ, तो यहाँ पे हमको ये वाला प्रोडक्ट ऑप्टेंड हो गया, कौन सा वाला, सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। अब करेंगे हम इसका हैलोजिनेशन यानी ब्रोमिनेशन हम इसका करेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे देखो जो नाइट्रोजन ग्रुप है वो क्या होगा, अब बीजी हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन एक बार इसको डोनेट करेगा कभी कभी, तो कभी इसको डोनेट करेगा। तो यहाँ से क्या होगा, हमको ओनली आर्थो और पैरा प्रोडक्ट ही ऑप्टेंड होता है। तो यहाँ पे हम जैसे इस कंपाउंड एमाइड का ब्रोमिनेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक हाइड्राइड एसिटिक एसिड, तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑप्टेंड होगा बेंजीन और NH CO CH3, और इसके पैरा पोजीशन पे यहाँ पे हमको ब्रोमीन प्रोडक्ट ऑप्टेंड होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे हमको आर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन ऑप्टेंड होता है। बट यहाँ पे क्या होता है, हमारे दोनों जो हमारा NH CO ग्रुप क्या हमारे बल्कि ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा स्टेरिक हिंडेंस होता है। स्टेरिक हिंडेंस होता है तो उससे जो हमारा आर्थो प्रोडक्ट होता है वो कम ऑप्टेंड होता है, और जो पैरा प्रोडक्ट है इसमें क्या होता है, हमारा स्टेरिक हिंडेंस कम होता है, यानी रिपल्सन कम होता है। तो उससे क्या होता है, हमारा जो पैरा वाला प्रोडक्ट होता है वो मेजर होता है। तो यहाँ पे हमको ये वाला प्रोडक्ट ऑप्टेंड हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे इसका हाइड्रोलिसिस। इसके बाद हम इसका करेंगे हाइड्रोलिसिस, यानी H2 इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, यानी एक बार H एंड OH नेगेटिव। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, देखो जो हमारा NH और कार्बन जो अमाइड वाला बॉन्ड है उसको हम ब्रेक करेंगे। तो इसको देते हैं हम H पॉजिटिव और इसको देते हैं हम OH नेगेटिव। तो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या रिमूव हो रहा है हमारा, यहाँ से रिमूव हो रहा है हमारा एसिटिक एसिड यानी CH3 COH, यहाँ से हमारा ए वाला रिमूव हो रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑप्टेंड हो रहा है सब्स्टिट्यूटेड एमीन यानी NH2, और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑप्टेंड हो गया बेंजीन और ये ब्रोमीन। तो यहाँ पे हमको मोनो सब्स्टिट्यूटेड एमीन ऑप्टेंड हो गया, यहाँ पे हमको मोनो सब्स्टिट्यूटेड एमीन वाला प्रोडक्ट ऑप्टेंड हो गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया कि जब हम एनिलीन का ब्रोमिनेशन करते हैं तो वहाँ पे हमको कौन सा प्रोडक्ट ऑप्टेंड होगा, क्योंकि जो NH2 ग्रुप है वो स्ट्रॉन्ग प्लसम इफेक्ट शो करता है। तो उसके जो आर्थो और पैरा पोजीशन होते हैं वहाँ पे हमारे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं। जब हमको ओनली मोनो सब्स्ट्रेट प्रोडक्ट चाहिए होते हैं तो वहाँ पे हम करते हैं उसका एसिटाइलेशन। जैसे हम उसका एसिटाइलेशन करते हैं तो वहाँ पे हमको ओनली आर्थो या पैरा प्रोडक्ट वहाँ पे ऑप्टेंड होते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।